गलत बात है। देखिए राजनीति करना, लेकिन हर विषय पर राजनीति करना ये ठीक नहीं है। हर सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है। मोदी जी का सबसे बोल्ड स्टेप जो था 370 को खत्म किया, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। यार देखो, कोई भी प्रधानमंत्री 100% सही नहीं हो सकता। हम कुछ नीतियाँ गलत हो सकती हैं। जैसे अब मनमोहन सिंह को कुछ लोग अंधाधुंध गरियाने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप इतिहास उठाइए, 1991 में हमारे देश की हालत इतनी खराब थी कि मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। सोचिए, आप लोग भी, कोई व्यक्ति भी इतना गरीब नहीं होगा जिसके पास केवल 15 दिन का खर्चा होगा। 15 दिन में भारत बिकने वाला था। लोगों को लगा था कि ले फिर गुलाम होगा। उस समय पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि कुछ भी कीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री तक का पावर देते, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, देश को बचाइए। ये व्यक्ति को देखिए, भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा, जबकि उस समय गल्फ वार, खाड़ी युद्ध चल रहा था। उस विषम परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसे आप प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये क्या है निजीकरण, उदारीकरण। लेकिन मनमोहन सिंह की देन थी, और उन्होंने जब अर्थव्यवस्था को संभाला तो इस कदर पटरी पर संभाला कि पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए पीपीपी के मामले पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे है। हमारे आगे अमेरिका है, उसके आगे चाइना, हम तीसरे नंबर पे आ गए। और उसके बाद उन्होंने मोदी जी को देश का कमान संभाला। तो हाँ, ये नहीं, लेकिन हाँ, इनके समय में घोटाले भी बहुत ज्यादा हुए थे। तो इनकी कुछ नीतियां गलत हो सकती हैं, कुछ नीतियां अच्छी हो सकती हैं। तो हम आप सबको कहना चाहते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री 100% नहीं हो सकता। मोदी जी की भी कुछ नीतियां गलत हो जाती हैं, जैसे बेरोजगारी वाला मैटर पे हो सकता है, इनके भी कुछ नीतियां गलत है, घोटाला वाला पे। तो देखिए, नीतियां गलत होती हैं, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, सीधे से मनमोहन सिंह को बोलेगा, मोदी जी को बोलेगा। अरे भाई, आपको विरोध करना है तो बोलिए ना कि मनमोहन सिंह की ये नीति खराब थी, मोदी जी की ये नीति खराब थी। आप सीधे बोलते हैं मोदी जी खराब है, मनमोहन सिंह खराब है। भाई, किसी का 100% विरोध नहीं करना चाहिए, ना ही 100% समर्थन करना चाहिए। भाई, हर आदमी कहीं सही और कहीं गलत हो जाता है। हमारे हिसाब से सबसे अच्छा क्या होता है कि जिसकी भी सरकार रहती है मिलजुल के करता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, अर्थव्यवस्था में उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश में, तो मनमोहन सिंह से डिस्कस कर लेते कि भाई साहब, आप बताइए, आपका अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में आप बहुत ज्ञानी हैं, निर्मला सीतारमण से उतना अर्थशास्त्र नहीं समझ रहा है, कुछ आप हेल्प कीजिए, कुछ हम करें। तो ये मिलजुल के करना चाहिए। हमें पॉलिसी बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग पॉलिसी की जगह सोच पॉलिटिक्स करने लगते हैं। कितना बेहतरीन होता है कि अगर मिलजुल के, हमारे पास पटना में क्लास में बैठाने का जगह नहीं रहता है, लड़कों को हम कह देते हैं या तुम उस कोचिंग में चले जाओ, यहाँ पढ़ लो। अजीब, लड़का कहता है कि सर आप टीचर हो के दूसरे टीचर के पास भेज रहे हैं, हमको क्या दिक्कत है यार, हमको कोई कभी इस सबसे ऐतराज नहीं है। तो वैसे हमारे देश में भी होता है यार, सब मिलजुल के करते हैं। आखिर इनका भी मकसद, सबका एक ही मकसद है। हर हिंदुस्तानी का एक मकसद है कि भारत माँ सबसे सुदृढ़ है, हमारे भारत का जो परचम है पूरी दुनिया में ला रहा है। इस विषम परिस्थिति में भी बहुत बहादुरी से हमारे सीडीएस प्रमुख, जो तीनों सेनाओं के अभी देख रहे हैं कमांड सीडीएस, चाहे वो थल सेना हो, नौ सेना हो, वायु सेना हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, इवन हमारे देश का एक एक नागरिक जो था वो चाइना की बैंड बजा दिया। और रक्षाबंधन में तो चाइना का जबरदस्त बैंड बजा। चाइना ने राखी में, रक्षाबंधन में इस बार प्लान बनाया था कि भारतीय राखियों को पीट देना है पूरी तरह से। जून में वो पूरा रक्षाबंधन की राखी बना के रेडी रखा था, यहाँ मार कर लिया जून में वो हमें गलवान में। अब भारत ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि चाइनीज राखी आएंगी नहीं। अब चाइनीज व्यापारी मूड़ी पीट रहे सब। रीजन क्या है कि भारत के अलावा और किसी देश में इतनी राखियां खपेंगी ही नहीं, क्योंकि मुख्य रूप से तो हमारे यहाँ मनाया जाता है, बाहर में तो थोड़ा बहुत यूज होगा, तो वो भी भारत भेज देगा। अब चाइना कह रहा है कि जो एगो तो ये बिका नहीं, अगले साल मॉडल ओल्ड हो जाएगा और उस पर से हमारे गोदाम में फंसेगा। तो और अजुराव भारत से, ये 1962 का भारत नहीं है, 2020 है। इस बार बजा के मारेंगे लोग बढ़िया से। आई होप आप इस सबको समझते होंगे। आप सब, हम पूरे देशवासी एक साथ खड़े रहेंगे अपनी सेना के साथ, ताकि उनका मनोबल कम ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।